बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ने जब भी मार्केट के अंदर कोई एंट्री की है, बड़ी यूनिक से एंट्री की है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान ने बड़ा गैर रवायती हथियार जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। आम तौर पे आप देखें, ये एंटी ड्रोन गन्स हैं, ये हैं, वो हैं, टेक्निकल फॉल्ट उसमें आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब जो रॉयल ईगल यानी शाही उकाब जो है वो तैनात किए हैं। किस किस्म के हथियारों को ये निशाना बनाएंगे, और भारत जो है वो इस वक्त सर पकड़ कर बैठ गया है कि पाकिस्तान ने ये क्या शाहकार लॉन्च कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे कि ये किस तरह से किस किस्म के हथियारों और कहां कहां पे इसकी डिप्लॉयमेंट की गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में अपने आप को महफूज रखें, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको पता है फैली हुई है, जिसकी वजह से मैं भी इन्फेक्टेड हुआ, तो थोड़ी सी तबीयत नासाज है। इस वजह से गुजारा कीजिएगा। समटाइम्स कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि इसी वजह से चीज़ें जो है वो लेट भी हो जाती हैं। तो बहरहाल आपका शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इस वक्त नाज़रीन, सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनी हुई है। अफगानिस्तान के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान भी कशीदगी मौजूद है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान जो है वो सरप्राइज पर सरप्राइज दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, अभी जो पाकिस्तान ने वैसे रिसेंटली जो हथियार इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो इंडक्ट किए हैं पाकिस्तान की जो तीनों चारों सर्विसेज के अंदर, तो उसमें जदीद किस्म के मिसाइल हैं, जदीद किस्म के ड्रोन्स हैं, जंगी तैयारे हैं और कई किस्म के हथियार हैं जो पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन नाज़रीन, अब जो पाकिस्तान ने हथियार जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, ये तो कमाल का है। नाज़रीन, रॉयल ईगल्स यानी कि शाही उकाब इनको कहा गया है। ये शाही उकाब जो है वो पाकिस्तान ने खबर की आ रही है कि डिप्लॉय कर दी है और ये ट्रेंड है, यानी इनकी मुकम्मल तौर पे ट्रेनिंग की गई है। और ये शाही उकाब करते क्या है, किस तरह से ये काम करेंगे, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। नाज़रीन, अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि अगर कोई सिस्टम है उसको हैक किया जा सकता है, उसको जैम किया जा सकता है, लेकिन ये ऐसा गैर रवायती हथियार है जो कि जैम नहीं किया जा सकेगा, बल्कि यूं समझ लीजिए कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ये। और ये जो उकाब हैं ये ख़ास तौर पे जो हसास इलाके हैं, दिफाई तनसीबात के नज़दीक जो छोटे क्वाडकॉप्टर्स हैं जो सर्वेलेंस के लिए आते हैं, उनको निशाना बनाने के लिए इनको ट्रेड किया गया है। ये बेसिकली नाज़रीन, इसका काम जो है वो इनको, चूंकि उकाब की नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, कहा जाता है ना उकाबी नज़रें, तो ये उकाब की नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये मीलों दूर जो है मूवमेंट को पहचान लेता है और मूवमेंट के ऊपर जो है इसको इसके अंदर ये फीड किया गया है, ये इसको ट्रेनिंग ये दी गई है कि आने वाला तुम्हारा शिकार है और इस शिकार को तुमने दबोचना है। तो नाज़रीन, ये जो मीलों दूर ड्रोन कोई भी क्वाडकॉप्टर उन एरियाज के अंदर मूव करने की कोशिश करेगा जो हसास इलाके, जहाँ पे जो जैमर्स लगे होते हैं, जहाँ पर जो दिफाई तनसीबात होती हैं या फिर आप यूँ कह लीजिए कि हसास तनसीबात होती हैं, उसके इर्द गिर्द ये डिप्लॉयमेंट होगी कि कोई भी क्वाडकॉप्टर जो है इसके नज़दीक ना आ सके। तो उसके ऊपर जो है वो अटैक करके ये उसे डैमेज करके, जो उसके प्रोपेलर्स हैं उनके ऊपर हमला करके, तो उसको जो है वो डैमेज करेगा और उसको गिरा देगा। और जब एक दफ़ा गिर गया तो फिर यूँ समझ लीजिए कि क्वाडकॉप्टर फारिग हो जाता है। तो ये जो नाज़रीन पाकिस्तान ने ईगल जो है वो ट्रेन किए हैं, ये एक बड़ा जदीद और अनोखा सा जो है वो यूँ समझ लीजिए कि आइडिया है। अब भारत शायद अपने मुल्क के अंदर मौजूद जो हुकाम है उनसे भी डरेंगे कि ये पाकिस्तान का कोई फौजी रॉयल ईगल जो है वो यहाँ पे पहुंच गया। पहले वो पाकिस्तान के कबूतर जो है उनसे खौफजदा रहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ट्रेंड कबूतर और जासूसी कबूतर जो है वो इन इलाकों के अंदर भेजता है, और इस के माजी में कई वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये बड़ा यूनिक जो है ये उकाब है जिसकी ट्रेनिंग करके इनको लॉन्च किया है और
इस हवाले से नाज़रीन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई। ये बात मैं साथ ऐड करता चलूँ कि इसके हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसकी कंफर्मेशन नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर बहुत ज़्यादा मूव कर रही है। और इसमें मुमकिन तौर पे जब भी कोई खबर आती है तो वो किसी ज़रिए से ही आ रही होती है, और जो ज़राए साथ बताए जा रहे हैं वो काफ़ी हद तक मोतबर ज़राए। तो पाकिस्तान जो है वो पहले भी आपको पता है कि वेपन्स के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल करता रहा है, जिसमें नाज़रीन जासूसी के लिए अब चाइना ने इस किस्म का एक ड्रोन बनाया है जो जिसकी शबाहत मुकम्मल तौर पे परिंदों की तरह है, और ऐसा परिंदा कि जिसको परिंदे भी गेस नहीं कर सकेंगे कि ये परिंदा है या नहीं है। ये ऐसे सेंसर उसके अंदर उन्होंने लगाए हैं। ये बिल्कुल खामोशी के साथ हो सकता है कि किसी की मुंडेर के ऊपर बैठा हुआ हो और किसी को पता ही नहीं है कि उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, और ये अपने हेडक्वार्टर को तमाम तर चीज़ें जो है वो पहुँचाया जा रहा है। ये परिंदा जो है आम इलाकों के अंदर, ये जिन इलाकों के अंदर जासूसी करनी होगी उस इलाके के अंदर पाए जाने वाले आम परिंदों के हवाले से होगा। यानी अगर किसी तार के ऊपर बैठा हुआ कोई कौवा है, तो आपको नहीं पता कि ये कौवा है, लेकिन वो आपकी मुकम्मल तौर पे निगरानी कर रहा होगा। ये चाइना ने इस तरह के परिंदे जो हैं वो बना लिए हैं। और तो और नाज़रीन, ये जो परिंदे हैं ये बड़ा खुफिया तौर पे जो टारगेट्स हैं उनको यहाँ तक कि उनको निशाना भी बना सकते हैं। इस किस्म की टेक्नोलॉजी इनके अंदर चाइना ने लगाई है, और पाकिस्तान ने तो ओरिजिनल जो औकाब हैं, इसमें कोई ड्रोन वगैरह नहीं है, बल्कि ओरिजिनल औकाब हैं जिनको ट्रेनिंग दे के इस खास मिशन के लिए तैयार किया। और नाज़रीन, भारत के लिए ये बड़ा धचका इसलिए है कि पाकिस्तान हर वो जो मुमकिनात हैं जिनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, उन तमाम ऑप्शंस को हमेशा एक्टिव रखे हुए हैं। दूसरी जानिब आप ज़रा ध्यान कीजिए तो पाकिस्तान के पास अभी जो रिसेंटली वेपन्स पहुंचे हैं वो भी इतने स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के वेपन्स हैं, लेकिन आप क्यों कह लीजिए कि जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर रिलाई किया जाता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो ग्राउंड के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती है, और एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो जो भी वसाइल हैं जो कि रियलिटी में है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, उन तमाम वसाइल को पाकिस्तान जो है वो इस्तेमाल कर रहा है अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए, और दुश्मन की तमाम तर चालें जो मुमकिन तौर पे वो सोच रहा होता है उससे कहीं आगे जाके पाकिस्तान दिफाई तौर पे सोच रहा होता है। इस वक्त तो खुद जो भारतीय साबिक ऑफिसर्स हैं वो ये कहना शुरू हो गए कि भारत जो है इस से नहीं हो पाएगा, ये पाकिस्तान के नज़दीक भी नहीं आ सकता दिफाई एतबार से, जितना पाकिस्तान इस वक्त जिद्दत में आगे बढ़ चुका है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें जो हैं पाकिस्तान के महदूद बजट के अंदर वो इतनी ज़बरदस्त और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि आखिर ये एक ऐसा मुल्क है कि जिसके ऊपर कर्जे भी चढ़े हुए हैं, जिसके ऊपर आलमी सतह पे दबाव भी होता है, जिस मुल्क जो है उसको और भी बहुत सारे मसाइल का सामना है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क अपने दिफा के लिए किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। इंडियन चैनल के ऊपर बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भले जो है वो एक ऐसा मुल्क है कि जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, गुर्बत ज़्यादा मुल्कों में आता है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो अपने दिफा के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जहाँ पे डिसीजन करना होता है ठोक के डिसीजन होता है, जहाँ पे पाकिस्तान की कौमी सलामती का मामला होता है वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चल, ये तो इनकी जानिब से एक प्रोपेगेंडा भी पाकिस्तान की गुर्बत के हवाले से किया जाता है। जावेद अख्तर जो कि एक नगमा निगार भी हैं, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बड़ा नाम है उनका, शायर भी हैं। तो जो जावेद अख्तर है वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि जिस पाकिस्तान का मुझे विजिट करवाया गया वो पाकिस्तान कुछ और है, और जिनका जिक्र भारतीय करते हैं वो पाकिस्तान कुछ और है। यानी वो कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान के अंदर कहीं पे गुर्बत नहीं देखी है, कहीं पे कोई गरीब मामला जो है वो नहीं देखे। हाँ, हर जगह पे सोसाइटी में होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान के हवाले से तो पाकिस्तान का जो लाइफस्टाइल है पाकिस्तानियों का, मयार ज़िंदगी, वो भारत से कहीं ज़्यादा बुलंद है। और ये चीज़ जो है वो जस्ट आप वहाँ पे उसको फिल्म इंडस्ट्री को देख रहे होते हैं, या फिर आप देखते हैं जी कि वो जो 5% कम्युनिटी इंडिया की है
अंबानी टाइप की, तो वो जो है वो आइडियलाइज़ की जाती है, लेकिन हकीकत में वहाँ पे हर जगह गुर्बत नाच रही है। सूरत हाल ये है कि वहाँ पे आधे से ज़्यादा आबादी जो है जिसको टॉयलेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, तो उस मुल्क की गुर्बत का क्या हाल होगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।